गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटेरियलॉजी। इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑक्साइड करना है। क्लास 12 का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने आयरन को उसकी ऑक्साइड से अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है आयरन के साथ। तो इसकी और दी हुई है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, सिडराइट। तो हमने आयरन को उसकी ऑक्साइड से अलग करना है, तो यहाँ मोस्टली हम हेमेटाइट लेते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स हैं हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है कंसंट्रेशन, फिर है कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग और फिर है रिडक्शन। तो रिएक्शन यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। ओर को क्रश किया जाता है जॉ क्रशर में और इसको फिर अलग किया जाता है कि भाई ग्रेविटी सेपरेशन जो हमने पहले पढ़ा है, पानी पास वाटर पास करा के हम उसको अलग करते हैं, हैवी पार्टिकल रह जाते हैं और स्मॉलर पार्टिकल अलग हो जाते हैं। इन केस ऑफ सल्फाइड, अगर आयरन में सल्फाइड है तो कंसंट्रेशन कैरिड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करेंगे। तो कंसंट्रेशन में क्या है, हम पाउडर को हम क्या करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन से उसको अलग करेंगे। अगर उसमें सल्फाइड होगा तो हम उसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करेंगे। सेकेंड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हमें पता है कि इसमें एक्सेस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी होती है, जिससे पहले हम ऑक्साइड बनाते हैं उसको। द कंसंट्रेटेड और इज देन कैल्सिनाइड, फिर उसको और को कैंसिलाइड करेंगे। हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब कम अमाउंट ऑफ एयर में उसको पास कराएंगे। एक फर्नेस होगा जिसे बोलेंगे रेफ्रिजरेटरी फर्नेस, उसमें ड्यूरिंग कैल्सिनेशन फॉलोइंग चेंज अकर, अब क्या होंगे उसमें मॉइस्चर सारा निकल जाएगा। इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एक्सेप एज दे वोलेटाइल ऑक्साइड। तो ये जो सल्फर, फॉस्फोरस और आर्सेनिक होते हैं ये एक्सेप हो, इसकी जो इम्प्योरिटीज होगी एक्सेप हो जाएंगी क्योंकि वो वोलेटाइल होंगी। जैसे एसिड में ऑक्सीजन ऐड किया तो SO2 बन जाएगा, P4 में किया तो P4O10, आर्सेनिक में किया AS2O5 बन जाएगा। फेरस ऑक्साइड ऑक्सीडाइज टू फेरिक ऑक्साइड, फेरस को हम फेरिक में चेंज करते हैं जिससे आयरन का लॉस ना हो ड्यूरिंग मेल्टिंग। द और बिकम पोरस एंड हेंस इज मोर सुटेबल फॉर रिडक्शन टू मेटालिक स्टेट। तो और क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है और इसको हम रिडक्शन कर सकते हैं। इन केस ऑफ कार्बोनेट और, अगर कार्बोनेट और होंगी ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, तो किसमें हम इसमें चेंज करेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड में। हाउएवर इन केस ऑफ सल्फाइड, और अगर सल्फाइड हो गए तो उसको हम क्या, कन्वर्जन टू ऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय रोस्टिंग, तब हम उसकी ऑक्साइड में जो कन्वर्जन करेंगे तब रोस्टिंग करेंगे, तब हम कैल्सिनेशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज स्मेल्टिंग। द कैल्सिनेट और इज रिड्यूस विद कार्बन। अब इसको कैल्सिनेट और को हम रिड्यूस किससे करते हैं, कार्बन ऐड करके। तो इसको हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। ये ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग जोन में। इट इज़ टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइंड इनसाइड विद 5 ब्रिक्स। तो ये क्या है, लंबा सा सिलेंड्रिकल फर्नेस होता है जिसमें जो स्टील का बना होता है और अंदर से इसको 5 ब्रिक्स होती हैं जो जिनमें टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो वो बिल्कुल आग जैसी लग रही होती है। इट इज़ स्लाइटली नैरो एट द टॉप, ऊपर से थोड़ा अंदर की तरफ है। एंड अगेन एट द बॉटम, बॉटम में भी बिल्कुल अंदर की तरफ है। दिस फैसिलिटेट द प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल, जिससे मटेरियल बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर जा पाएगा। द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद डबल कप। अब फर्नेस में क्या है, डबल कप है एंड कोन अरेंजमेंट विच हेल्प टू फीड द चार्ज फ्रॉम द टॉप विदाउट लेटिंग एनी गैस फ्रॉम इनसाइड टू एक्सेप। तो ऊपर क्या लगाएं, फनल लगाएं जिससे गैस बाहर ना निकल सके। नियर द टॉप, अब ऊपर क्या है, फर्नेस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद आउटलेट फॉर वेस्ट गैस। यहाँ पे आउटलेट भी है जिससे क्या होगा, वेस्ट गैस जो होगी वो क्या होगी, बाहर हो जाएगी। एट द बेस द फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद, अब बेस में क्या है, स्मॉल पाइप्स कॉल्ड टायर्स। स्मॉल पाइप्स हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, टायर्स, थ्रू विच द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज एडमिटेड, जिसमें से हवा अंदर जाती है। टैपिंग होल फॉर विड्रॉइंग मोल्टन एयर, एक होल है जिससे क्या मोल्टन जो आयरनों को बाहर निकाला जाता है। अ स्लैग फॉर विड्रॉइंग स्लैग, एक स्लैग होल है जिससे हम स्लैग बाहर निकाल देते हैं। द चार्ज कंसिस्ट ऑफ कैल्सिनाइड और 8 पार्ट्स, और हम लेते हैं 8 पार्ट्स, कोक 4 पार्ट्स, लाइमस्टोन 1 पार्ट। तो इस फर्नेस में हम डाल देते हैं ऊपर से फ्रॉम द टॉप थ्रू कप एंड कोन अरेंजमेंट, ऊपर से हम नीचे डाल देते हैं इसको। एट द सेम टाइम में ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज प्री हीटेड टू अबाउट 1000 कैल्विन, और इसको हीट प्रोवाइड की जाती है किसकी, 1000 कैल्विन की फर्नेस में लाई जाती है थोड़ा टाइट से, इससे हवा अंदर डाली जाती है। द एडेड कोक सर्व बोथ एज फ्यूल एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोक जो होगा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट करेगा क्योंकि उसमें कार्बन है, साथ में फ्यूल भी, वो जलेगा भी, उसको हीट प्रोवाइड करेगा। तो लाइमस्टोन भी हम ऐड करेंगे जो एक्ट करेगा ब्लास्ट बेसिक फ्लक्स। तो टेम्परेचर जो नियर द टॉप ऑफ द फर्नेस, ऊपर जो होगा वो कितना होगा, 523 कैल्विन, और नीचे क्या होगा वो 21730 कैल्विन होगा।
अब इसमें थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूस आयरन ऑक्साइड टू आयरन। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि कैसे जो है ऑक्साइड जो है वो चेंज होगा किसमें, उसकी मेटल में। इनफैक्ट आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन मेनली बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन को हम चेंज करते हैं उसके मेटल में थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो फेरिक ऑक्साइड में हमने कार्बन ऐड किया है तो आयरन अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। दिस रिएक्शन कैन बी रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू हाफ रिएक्शन। यहाँ हाफ दो रिएक्शन होगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो FeO, Fe प्लस हाफ O2, कार्बन प्लस हाफ O2, CO। द नेट फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दिस कंबाइंड रिएक्शन इस, इसकी एनर्जी दी हुई है कितनी होगी, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके जो इसमें जोन होते हैं, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फर्नेस, फर्नेस में जो जोन होते हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला है जोन ऑफ कंबशन, नियर द टायर्स, नीचे की तरफ कोक बर्न टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे इसमें प्रोसेस होता है वो बताया जाएगा। सबसे पहले कोक जो है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, C+O2 CO2। तो टेम्परेचर कितना होगा, एनर्जी जो होगी वो होगी -393.3 किलो जूल। रिएक्शन जो होगी एक्सोथर्मिक होगी, मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड द टेम्परेचर हियर इज अराउंड, बहुत सी हीट प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा 2170 केल्विन। अब इस जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, दिस इज लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस, ये नीचे होगा एंड द टेम्परेचर हियर इज यहाँ पे 1423 जो 163 केल्विन होगा। एज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नियर टायर्स मूव अप, तो टेम्परेचर जो ऊपर की तरफ जाएगा, इट मीट द डिसेंडिंग चार्ज, द कोक प्रेजेंट चार्ज रिड्यूस, जो कोक जो होगा CO2 से CO में चेंज हो जाएगा, CO2 CO में चेंज हो जाएगा और एंथैल्पी इतनी होगी। तो ये एंडोथर्मिक है, यहाँ एनर्जी ऑब्जर्व होगी, तो टेम्परेचर जो यहाँ फॉल हो जाएगा 1423 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा 1430। अब है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग जहाँ बनेगा, इट्स अ मिडल पार्ट ऑफ फर्नेस, ये क्या है मिडल पार्ट फर्नेस का है, टेम्परेचर यहाँ पे है 1123 केल्विन। अब इस रीजन में टाइमस्टोन जो है डिकम्पोज करके क्या बनेगा, CO एंड CO2 बन जाएगा। तो CO दस फॉर्म्ड एक्ट एज फ्लक्स, CO एक्ट करेगा फ्लक्स और कंबाइन करेगा सिलिका के साथ जो इम्प्योरिटी होगी टू फॉर्म फ्यूजिबल कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बनाएगा। तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, टेम्परेचर दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से मिलेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा जो स्लैग होगा, ये हो जाएगा जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। अब है जोन ऑफ रिडक्शन, जहाँ पे रिडक्शन होगी, दिस इज अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, ये ऊपर की तरफ होगा, यहाँ टेम्परेचर जो होगा 500 से 900 केल्विन होगा। तो यहाँ पे हेयर द और रिड्यूस टू आयरन बाय CO, तो यहाँ और जो होगी रिड्यूस होगी आयरन किसमें, CO में, किससे CO से आयरन की। तो Fe2O3 CO ऐड किया तो कितना बन जाएगा Fe3O4, Fe3O4 में CO ऐड किया तो Fe, तो Fe2O3 में CO ऐड किया तो FeO। इन द मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस, बीच में द टेम्परेचर जो होगा 900 से 1500 केल्विन होगा। एट टेम्परेचर अबव, अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन होगा, रिडक्शन ऑफ FeO फॉर्म इन द अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, रिडक्शन कहाँ होगी, अपर पार्ट ऑफ फर्नेस में होगी कार्बन से, तो FeO में कार्बन ऐड करेंगे तो आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है जोन ऑफ फ्यूजन, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस, ये सबसे नीचे होगा, टेम्परेचर हेयर इज बिटवीन 1423 टू 1673 केल्विन। इस रीजन में स्पंजी आयरन मेल्ट एंड डिजॉल्व, स्पंजी आयरन जो होगा डिजॉल्व हो जाएगा और सम ये मेटल भी उसमें होंगे। कैल्शियम सिलिकेट स्लैग आल्सो मेल्ट इन दिस रीजन, कैल्शियम सिलिकेट स्लैग भी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। बोथ द मोल्टन स्लैग एंड द मोल्टन आयरन ट्रिकल डाउन इनटू अर्थ वेयर दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स, तो मोल्टन स्लैग और मोल्टन आयरन दोनों अलग हो जाएंगे लेयर्स बना के। द मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बीइंग लाइटर फ्रॉम द अपर लेयर, कैल्शियम सिलिकेट जो कि स्लैग वो लाइटर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और मोल्टन आयरन जो होगा हैवी होगा, नीचे आ जाएगा। द टू लिक्विड जो होगा वो दोनों अलग हो जाएंगे, टैप करके बाहर आ जाएंगे। तो जो हमें आयरन मिलेगा उसमें 4% कार्बन होगा और इम्प्योरिटीज़ होंगी ये सब स्मॉल अमाउंट में, इसे पिग आयरन बोलेंगे। एंड इस कास्ट इनटू वैरायटी ऑफ शेप, इसको हम बहुत सी शेप में चेंज कर सकते हैं। कास्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम पिग आयरन, कास्ट आयरन जो होगा डिफरेंट होगा पिग आयरन से, और ये बना होगा किसका, मेल्ट करके पिग आयरन को विद स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, जिसमें क्या होगा आयरन के कुछ टुकड़े होंगे और साथ में कोक भी होगा। इट है स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट, इसमें कम कार्बन कंटेंट होगा और इसमें ये हार्ड और ब्रिटल होगा।